हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। वैकेंसी आपके पास ऑलमोस्ट 17,000 है। आप देर मत करना सिलेक्शन के लिए। भाई, सिलेक्शन घर बैठे नहीं आती, उसके लिए परिश्रम, उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। भाई, मेहनत आप भी करना और आपकी सफलता के लिए मेहनत हम भी करेंगे। आपके पास डेली 6:30 सुबह के टाइम पे आपके पास कंटेंट तैयार मिलेगा। कहां पर? आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर चैनल के ऊपर। आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलेंडर का ओड डेज कॉन्सेप्ट। क्या होता है ओड डेज, उसको समझेंगे बाद में। पहले बताइए ओड का मतलब क्या होता है। आप लोग कहेंगे ओड का मतलब दो का डिविजिबल ना हो। अगर ऐसा है तो डियर ये बताइए, एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, उसका मीनिंग क्या होगा। यू आर लुकिंग ओड टूडे, वट इट मीन्स कि आज आप दो से डिवाइड नहीं हो रहे। नहीं ना, इसका मतलब होता है यू आर लुकिंग डिफरेंट टूडे। भाई, ओड का मतलब दो चीजें होती हैं। जो दो का डिविजिबल ना हो वो भी ओड डेज होता है, साथ ही डिफरेंट का मीनिंग भी ओड ही होता है। समझ में आई? अब आपसे पूछा क्या गया, कंसेप्ट है ओड डेज। डेज में कैसे ओड निकालना है वो फाइंड आउट करना है। पहले समझो डेज का डिफरेंट बिहेवियर कहां पर बनता है। डेज से मिलकर बनता है डियर वीक, सभी को पता होगा। और वीक बनता है 7 दिनों से। मतलब जो दिन वीक ना कन्वर्ट कर पाए उनको बोला जाता है डियर क्या? ओड डेज। क्या बोला जाता है बेटा? ओड डेज। उम्मीद करता हूं क्या मीनिंग है ये क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर क्लियर है तो 100 दिनों में कितने ओड डेज होंगे ये फाइंड आउट करके बताइए। क्या करोगे? डिवाइड बाय 7। वीक कितने बढ़ गए? 14 वीक बन गए। तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए? 2 डेज बच गए। मतलब 100 दिनों में 14 वीक तो कंप्लीट है, बट 2 दिन ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए अगले वीक में, जो कि अगला वीक कंप्लीट नहीं किए। दैट मीन्स ये 2 दिन ही आपके पास क्या बनेंगे? ओड डेज बनेंगे। बस अब ये निकालना आप लोगों ने। समझिएगा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ मेनी ओड डेज इन फर्स्ट 100 ईयर्स। ये आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 100 ईयर्स मतलब पहली जो शताब्दी थी उसके अंडर। भाई, पहली शताब्दी थी तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कितनी लीप ईयर हुई होंगी ये बताओ। 24, क्योंकि 100वीं तो आपके पास लीप ईयर थी नहीं। 24 तो है लीप ईयर। अगर 100 सालों में 24 लीप ईयर है तो 76 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। हर लीप ईयर में कितने ओड डेज आते हैं पहले ये बताइए। लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 तो आपके पास 7 पंजा 35 कैरी गया 1, 7 दूनी 14, 52 तो वीक बन गया, बट 2 क्या बच गया? ओड डेज। मतलब हर लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। तो यहां तो आपके पास 24 है, तो एक में 2 है तो यहां 48 ओड डेज हो जाएंगे। प्लस ऑर्डिनरी में कितना? 365 डिवाइड बाय 7 कितना? 52 वीक आ जाएगा। और एक रिमेनिंग जितना आता है वही होता है आपका ओड डेज। तो ये जो एक रिमेनिंग है ये क्या है? ओड डेज है। कितना? एक ऑर्डिनरी ईयर में। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास एक ओड डेज है तो 76 में 76 हो गए। अब 7 या 7 से ज्यादा तो नहीं जा सकता, तो 48 प्लस 76 कितना आ गया? 124। अब ये 124 में भी तो वीक बनते होंगे, वो चेक कीजिए। 7 एकम 7 कैरी गया कितना? 7 एकम 7 कैरी गया 5, 54 7 49, 5 आ जाएगा डियर क्या? रिमेनिंग। और रिमेनिंग ही आपके पास होता है ओड डेज। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता चल गया होगा। अब ये जो 5 ओड डेज हैं वो अगले साल में काउंट हो जाएंगे या नहीं? 5 तो यही आ गए, बट अब इन 100 सालों में कितने होंगे? ऑब्वियसली जो यहां पर 100 सालों में बने थे 5 ये आ गए, तो टोटल कितने आ गए इस साल में? कितने में? 200 सालों में कितने आ गए? 10।
बट 7 या 7 से ज्यादा तो जा नहीं सकता। डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा? एक तो वीक बन गया और 3 आ जाएगा ओड डेज। कितने सालों में? 200 में। तो 300 में कितने हो जाएंगे भाई? यहां से आप 3 आ गए, 3 आगे चले गए। या तो ये कर लीजिए, या आप एक काम कर लो, 100 प्लस 100 प्लस 100। 100 सालों में कितने थे आपके पास? 5। अगले में 5, अगले में 5, कितने हो गए? 15 बटे 7। तो क्या आया? 1। और देख लेना यहां से भी आंसर आपका 1 ही आने वाला है। हाउ मेनी ओड डेज इन फर्स्ट 300 ईयर्स? भाई पहले में जो पीछे थे 200 सालों में कितने बचे? 3। अब इसमें कितने आएंगे? 5 ही तो आएंगे डियर, क्योंकि हर 100 सालों में कितने ओड डेज आते हैं? 5। तो 300 में कितने आ गए आपके पास? यहां पर 300वें साल, मतलब से 200 से 300 वाले में कितने आ गए? 5। तो टोटल कितने आ गए? 8 डिवाइड बाय 7। तो रिमेनिंग कितना आया? 1। और 1 ही आपके पास क्या बनेगा? ओड डेज बनेगा पहली 300 सालों में। और यहां से भी आपका यही आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यानपूर्वक समझना। एक तो पीछे वाला, और ये बताओ 300 से 400वें साल तक कितने आपके पास ओड डेज आएंगे? ये बता दो भैया मेरे। अगर आप यहां पर कह रहे हो 5, तो आपका आंसर है सरासर गलत। यहां पर आएगा 6, क्योंकि आपके पास जितने भी ऐसी सेंचुरी ईयर थी जो कि 400 से डिविजिबल नहीं थी, वहां से आखिरी साल लीप ईयर नहीं होती। और आप सभी को पता होगा, कोई भी सेंचुरी ईयर को 400 से पूरा डिवाइड हो जाए, वो सेंचुरी क्या ईयर क्या होती है? लीप ईयर होती है, लीप सेंचुरी ईयर। तो ये भी तो एक लीप ईयर रही होगी, इसमें भी तो एक दिन एक्स्ट्रा आया होगा। मतलब यहां पर 25 लीप ईयर और 75 ऑर्डिनरी ईयर मिली होंगी। बोलो हाँ या ना? 25 लीप ईयर है तो 50 ओड डेज, और 75 में 75 ओड डेज। तो टोटल आ गए 125 डिवाइड बाय 7। 7 एकम 7, 5 कैरी गया 55, 7 से 49, तो 6 ही तो रिमेनिंग आया। क्योंकि ये 400वें साल पूरे 400 से डिवाइड होती है, इसलिए ये लीप सेंचुरी ईयर है। और लीप सेंचुरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ओड हो जाएगा। तो पहले 5 थे, यहां क्या आ जाएगा? 6। तो टोटल कितना आया? 7 डिवाइड बाय 7 करोगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 0। मतलब समझो अब यहां से लॉजिक, कोई भी सेंचुरी ईयर आ जाए। एक मिनट, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियरिटी बने। कोई भी ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए जिसको 400 से डिवाइड करने के बाद कितना बचे? 100। वहां पर ओड डेज होंगे 5। ऐसी सेंचुरी ईयर जिसको डिवाइड करने से 400 से डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग क्या है? 200, वहां बनेंगे 3 ओड डेज। ऐसी सेंचुरी ईयर जो कि 400 से डिवाइड होने के बाद 300 रिमेनिंग दे या 3 दे, वहां पर कितने बनेंगे? 1 ओड डेज। कितना? 1। अगर कोई भी लीप सेंचुरी ईयर के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कितना बनेगा? 0 ओड डेज बनेगा। उम्मीद करता हूं ब्रीफली ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हाउ मेनी ओड डेज इन 10 consecutive ईयर्स? भाई कोई भी 10 साल कॉन्सेक्टिव लोगे तो आपके पास कितने लीप ईयर आएंगी? ये बता दो कितनी आएंगी? 2। तो ऑब्वियसली बात है 2 लीप ईयर है तो 8 क्या है? ऑर्डिनरी। 1 लीप ईयर में 2 ओड डेज, तो 2 लीप ईयर में 4 ओड डेज। हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है तो यहां 8 हो गई। तो टोटल आए 12। 12 बटे 7, रिमेनिंग आ गया 5। और 5 जो रिमेनिंग है वही आपके पास ऑर्डिनरी ओड डेज होंगे। क्या होंगे? ओड डेज होंगे। क्लियर? 1000 ईयर्स में बताना आपने, 1000 ईयर्स में। अब 1000 ईयर्स में आप कैसे पता करो? सिंपल समझिएगा, 1000 डिवाइड बाय 4 तो कितना आया? 200 रिमेनिंग आया। और ऐसी कोई भी सेंचुरी ईयर पूछ ली जाए, ऐसी कोई भी ईयर पूछ ली जाए जो कि 400 से डिवाइड होने के बाद 200 रिमेनिंग दे या फिर दे 2, कैसे?
1000 डिवाइड बाय 400, 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 क्या आ जाएगा रिमेनिंग, 200 दे या दे 2, 400 से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे 200 रिमेनिंग आ जाएगा। तो वहां पर कितना आपके पास ओड डेज आने वाले हैं, 3। कितने आने वाले हैं, 3। तो सिंपली डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 3 ओड डेज आ जाएंगे। कितने डियर, 3 ओड डेज। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 277 डेज में बताइए कितने ओड डेज होंगे 277 में। तो 277 डिवाइड बाय 7, 7 या 21, कैरी गया 6 7 67, 7 निमा 63, रिमेनिंग आ गया 4। 4 जो रिमेनिंग है वही क्या आ जाएगा, ओड डेज आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2025 तक कितने ओड डेज बनने वाले हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखिए कंप्लीट हो चुके आपके पास कितने साल, ये बता दो। 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2025 तक कितने साल कंप्लीट हो गए। अगर आप 12 कहना चाहते हैं तो आपका आंसर है गलत, यहां हो जाएंगे 13 साल कंप्लीट। काउंट कर लीजिएगा फिंगर पे। भाई माइनस करोगे तो 2013 वाली तो गायब ही हो जाएगी, उसका भी तो आप डे लोगे ना 1 जनवरी से, हाँ या ना, तो उसको भी काउंट करोगे। कितनी है, 13। अब इन 13 सालों में कितनी लीप ईयर आती है, 2016, 2020, 2024, कितनी, 3। 3 लीप ईयर आती है, तो 13 में से 3 लीप ईयर तो 10 क्या हो जाएंगी, ऑर्डिनरी ईयर। बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएंगी, ऑर्डिनरी। हर लीप ईयर में 2 ओड डेज, तो 3 में कितने, 6 ओड डेज। हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डेज, तो 10 में कितना, 10। टोटल आ जाएगा 16, और 16 डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रिमेनिंग आ जाएगा, और 2 रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास, ओड डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर, ओड डे। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, इसका जवाब देंगे आप लोग। इंतजार करूंगा आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न, या ये जो हम आपको समर्थन दे रहे हैं, अगर ये आपको समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो साथ में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ में, उसको जरूर दबा देना। साथ में अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यूअस पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।